तो दोस्तों आज हो गई है 28 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एकनाथ शिंदे गुट के 38 विधायकों ने महाविकास आघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लिया है। और वहीं इस बीच खबर आ रही है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की मांग पर राज्यपाल की ओर से विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बैठक में इस पूरे मामले पर चर्चा की गई है। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता भाजपा के मौजूद रहे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट भी गुवाहाटी छोड़ करके चौपाटी आने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत की ओर से शिंदे गुट को चुनौती दी गई थी कि वह गुवाहाटी में आखिर क्यों बैठे हैं, चौपाटी आए और यहीं पर फैसला हो जाएगा। ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है, जहां पर देख सकते हैं कि राज्यपाल दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा की हार के बाद आजम खान ने शासन और प्रशासन और पुलिस पर निकाली है अपनी भड़ास। खबर आप लोगों को बताते चलें। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा की हार के बाद शासन प्रशासन पुलिस पर अपनी भड़ास निकाली है। सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजम खान ने शासन प्रशासन और पुलिस को आड़े हाथों लिया है और गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि इस चुनाव में भाजपा ने खुलेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और हम चुनाव हारे नहीं हैं बल्कि हमको चुनाव हराया गया है। आजम खान इतने पर ही नहीं रुके। आजम खान ने कहा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आए और करवाए चुनाव, जिम्मेदारी ले ले, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज यहां आकर के लग जाए, ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहां आए और चुनाव करवाए। चुनौती देते हैं, खुली चुनौती देते हैं, अगर चुनाव हार जाएंगे तो राजनीति का मैदान ही छोड़ देंगे, उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये यहां पर आजम खान की तरफ से बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि रामपुर में खुले तौर पर बेईमानी की गई है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिंदे गुट के 20 बागी विधायक टूटे हैं बीजेपी में विलय या फिर एमएनएस के साथ जाने के हैं सख्त खिलाफ। खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट में बड़े उलटफेर की अब संभावना है। खबर है कि बागी एकनाथ शिंदे गुट के कम से कम 20 विधायकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से यहां पर संपर्क साधा है। ये वो बागी विधायक हैं जो कि शिंदे गुट के बीजेपी में विलय या फिर एमएनएस के साथ जाने के सख्त खिलाफ हैं। इन्हीं विधायकों ने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया है और एक बार फिर से लौटने की इच्छा जताई है उनसे। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे खेमे के भीतर इन 20 विधायकों के समूह ने यहां पर बीजेपी में विलय करने की योजना को लेकर के सीधे तौर पर गुस्सा जाहिर किया है और एक बार फिर से सीएम उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा है और कहा है कि वह एक बार फिर से शिवसेना में वापस आना चाहते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके गलती की थी, लेकिन साहब ने तो 8 साल से अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। बॉलीवुड एक्टर ने किया है पीएम मोदी पर बड़ा हमला। खबर आप लोगों को बताते चलें। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का जिक्र किया, जिसको लेकर के अब यहां पर एक बॉलीवुड के एक्टर उन पर हमलावर हो गए हैं। खबर बताते चलें। पीएम मोदी ने दरअसल दोस्तों कहा कि भारत में 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया था, जिस पर यहां पर केआरके ने कहा है कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और यह उनकी भूल थी, जबकि साहब पिछले 8 साल से अघोषित इमरजेंसी वाली सरकार चला रहे हैं। एक और ट्वीट करते हुए केआरके ने लिखा है कि पीएम मोदी जी ने कहा है कि हम सभी को इमरजेंसी के समय को नहीं भूलना चाहिए महोदय। हम इंदिरा गांधी जी के 21 महीने के आपातकालीन समय और आपके 10 साल के आपातकालीन समय को कभी भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। ये यहाँ पर केआरके ने जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया है और कहा है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से अघोषित इमरजेंसी लागू है देश भर में। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
बिहार सरकार के मंत्री बोले, आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत बताती है कि लोग अग्निपथ योजना के पक्ष में हैं। और वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा कि लोग आपके पक्ष में नहीं हैं, आपके पक्ष में तो ईवीएम है। खबर बताते चलें, बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस बीच भाजपा के नेता और कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने दावा किया है कि लोग अग्निपथ योजना के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत इसका ताजा उदाहरण है। मंत्री ने आगे कहा है कि उपचुनाव में पार्टी की सफलता सशस्त्र बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को वोट देने के समान है। जिसके बाद यहां पर लोगों ने मंत्री जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया है कि आपके समर्थन में लोग नहीं है, आपके समर्थन में तो चुनाव आयोग है और ईवीएम है। ये यहां पर खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिंदे गुट के साथ गए निर्दलीय विधायक के दफ्तर पर शिव सैनिकों ने बोला है धावा, जमकर के बरसाए हैं डंडे। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच शिंदे गुट के साथ गए निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के गोंदिया स्थित दफ्तर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। शिवसेना के कार्यकर्ता लाठी डंडों के साथ यहां पर उनके कार्यालय पर पहुंचे और जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की है। और इस दौरान दफ्तर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ में शिव सैनिकों की जबरदस्त तीखी बहस भी देखने को मिली है, जिसके बाद यहां पर शिव सैनिक पूरी तरह से बेकाबू हो गए और यहां पर निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिक सड़कों पर उतरने लगे हैं और यहां पर लगातार शिंदे गुट के बागी विधायकों को निशाना बना रहे हैं शिव सैनिक। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के राहुल गांधी बोले, ये विचारधारा की लड़ाई है, यशवंत सिन्हा के साथ खड़ा है पूरा विपक्ष। खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव के विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यशवंत सिन्हा के नामांकन दाखिल करने के दौरान शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ इस मौके पर उपस्थित थे। और वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि यशवंत सिन्हा जी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है एकजुट। ये 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा व देश की भावना है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में 2 व्यक्तियों के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग विचारधाराओं की ये लड़ाई है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच संजय राउत को ईडी का समन। आदित्य ठाकरे बोले, ये राजनीति नहीं सर्कस बन गया है। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच ईडी ने शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत को समन भेजा है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये राजनीति नहीं है, ये अब सर्कस बन गया है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है और वहीं अब राज्य के अंदर एक बार फिर से ईडी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और वहीं ईडी के द्वारा समन दिए जाने पर संजय राउत की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आप चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, लेकिन मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। मैं बाला साहेब की शिवसेना के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा हमेशा। ये यहां पर संजय राउत का कहना है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के राहुल गांधी का ट्वीट। मोदी सरकार पर किया है हमला, कहा अपने मित्रों को दौलतवीर और युवाओं को सिर्फ 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं पीएम। खबर बताते चलें, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार जारी है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्रों में विरोध दर्ज कराने के लिए सत्याग्रह किया। और वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस योजना का पहले दिन से ही लगातार कड़े तौर पर विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर के पीएम मोदी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को सरकारी संपत्तियों को 50 साल के लिए ठेके पर देकर के दौलतवीर बना रहे हैं, जबकि युवाओं को सिर्फ 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनाया जा रहा है।
इसके साथ ही राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है कि जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता है ये सत्याग्रही नहीं रुकेगा और एक ना एक दिन इस योजना को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। दो टूक कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक को दिल्ली पुलिस ने किया है गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा है आरोप। खबर बताते चले, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगा था, जिसके चलते यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एफआईआर की कॉपी भी नहीं उपलब्ध करवाई गई है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।